प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए खंड ए का 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूर्व के वीडियो के अंदर आपको ज्ञात ही होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है और उसमें कुल 18 क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर। उनका हमने अध्ययन किया। बोर्ड का जो मॉडल प्रश्न पत्र था उसी का हम यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो वीडियो हमारा था उसके अंदर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 जो रिक्त स्थान है उसका हमने अवलोकन किया, अध्ययन किया और सरल करने का बहुत ही शानदार सफल प्रयास किया। और इसके पश्चात आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का ही ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुरात्मक प्रश्न, और इसके अंदर आपको कुल 12 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कुल 12 जो क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको एक एक अंक का मिलने वाला है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम के अंदर करने हैं, उत्तर पुस्तिका के अंदर आपका प्रेजेंटेशन कैसा करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखिए ताकि आप अधिकतम अंक जो है बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त कर सकें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसकी, और इसके अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको दे रखा है जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यानी आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको क्षेत्रफल जो क्या रखा है दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और अब आपका पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 यानी 49। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना है और आर का मान आप ज्ञात करोगे तो आपको दोनों ही पक्षों का वर्गमूल लेना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आर पर घात 2 है तो आपको एक ही आर चाहिए, पावर 1 चाहिए, घात 1 चाहिए आर की। इसलिए आप क्या करोगे, वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल दोनों पक्षों का लिया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल लोगे तो आपको आर मिलेगा और राइट हैंड साइड है उसमें 49 का वर्गमूल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी, और 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता आपको यहाँ पर बतानी है। सम अंक आने की प्रायिकता वो कितनी है, तो एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता हमेशा विद्यार्थियों 1/2 होती है। सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होती है। याद रखिए विषम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2 होती है। और अभाज्य अंक आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2। यानी इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियों। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता और अभाज्य अंक आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 है। ये याद रख लीजिए, अपने दिमाग में इसे सेट कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यदि आपको घन की भुजा दे रखी हो और विकर्ण पूछे तो विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिए विद्यार्थियों। घन का विकर्ण जो है उसका फॉर्मूला होता है भुजा इंटू अंडर रूट 3। बहुत ही सिंपल क्यों है आपका फॉर्मूला ये, तो अब क्या करना होगा, भुजा का मान तो आपको दे रखा है तो आप क्या लिख दोगे, 10 गुणा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको शंकु का जो है डाटा दे रखा है। उसके अंदर दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है विद्यार्थियों उसका फॉर्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इज इक्वल टू रेडियस और जो हाइट है उसमें रिलेशन है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तिर्यक लंबाई ऊंचाई के अंदर, त्रिज्या के अंदर और ऊंचाई के अंदर। तो आर का मान आपको दे रखा है, आर का मान 5, तो 5 का स्क्वायर आप कर दोगे प्लस 12, तो 12 का भी आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर तो आपके हो गया 25 और प्लस कितना हो गया, 12 का वर्ग कितना होता है 144। और इसको आप सरल करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 169, 169 का वर्गमूल आपके कितना होता है 13। 13 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर इस शंकु की तिर्यक की ऊंचाई जो है वो होने वाली है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कुछ डाटा दे रखे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, उनका आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा हो और आपको माध्यक पूछे तो आपको ध्यान रखना है उसे आरोही क्रम के अंदर लिखना है। कौन से क्रम में लिखोगे आप, याद रखोगे आरोही क्रम। आरोही क्रम के अंदर लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, तो सबसे छोटी संख्या 1 आ गई, 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3, फिर 5, नेक्स्ट 9 और उसके बाद में अंतिम जो है संख्या वो 11 है। इन संख्याओं गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, सम संख्या है ये। तो सम संख्या इसका मतलब आपको क्या करना होगा, जो माध्यक आएगा वो इन दोनों मध्य वाली संख्याओं का भी माध्य होगा। तो इन संख्याओं का जो माध्य क्या होगा, प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, मध्य में जो संख्या कौन सी है, मध्य में संख्या ये है दोनों, इस साइड से 3 नंबर पर ये आती है और इस साइड से 3 नंबर पर ये आती है। इनका माध्य ले लीजिए, यानी इनके बीच में संख्या कौन सी है, इसका मतलब है 3 और 5 का आपको माध्य लेना होगा, और माध्य लोगे तो आपके पास में माध्यक प्राप्त हो जाएगा। कितना जाएगा, 4। ये इन आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, और उस क्वेश्चन के अंदर आपको देगा यदि PA 0.65 है तो A नहीं, यानी ए की बार जो प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। PA
प्लस पी ए बार, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, याद रखना है। पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 और आपको मान दे रखा है पी ए का तो 0.65 प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 और आपको मान ज्ञात करना है पी ए बार का, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो वैल्यूज है उसको आप राइट में भेज दोगे 0.65 इस प्रकार आप लिखेंगे और इसको आप सरल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी मिलेगी 0.35। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें दे रखा है बंटन का मध्य ज्ञात करना है। ये बंटन है और इनका आपको मध्य ज्ञात करना है। इसका तो मध्य आप ज्ञात करोगे तो इन 5 संख्याओं को जोड़ोगे, 3 + 7 + 5 + 2 + 6, इनको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 23 और संख्या कितनी होगी ये कुल 5, तो आप 5 का भाग दे देंगे तो आपके पास में वैल्यू मिलेगी 4.6। ये इन आंकड़ों क्या हो गया, मध्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला है वो लिखना है आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, यानी 10 और 25 को आप जोड़ लीजिए और उसमें आप किसका भाग दे दोगे, 2 का, तो जोड़ोगे तो 35/2 बराबर 17.5। ये क्या हो गया, वर्ग चिन्ह आ गया। इस प्रकार आप वर्ग चिन्ह जो है वो ज्ञात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक बक्से में 7 नीले और 3 सफेद कंचे दिए हुए हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद हो। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको याद ही होगा बच्चों। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो प्रायिकता P इज इक्वल टू सफेद कंचे होने चाहिए, प्रायिकता उसी की क्या करनी है, तो सफेद कंचे है कितने 3, तो अंश में आप लिख दोगे 3 और बटे में हमें क्या लिखना है, कुल कितने है 7 + 3 10, तो प्रायिकता हो गई 3/10, यानी कंचा सफेद हो उसकी प्रायिकता 3/10 हो जाएगी। उसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, और उस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक बेलन जो है उसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पाई r स्क्वायर h बराबर हमें दे कितना रखा है आयतन 448 पाई। और अब हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है, ये पाई से तो पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास में r स्क्वायर h का मान 7 दे रखा है बराबर 448 और हमें ज्ञात करना r स्क्वायर का मान, तो r स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो ये 7 गुणा में है वो किधर आ जाएगा, हर के अंदर आ जाएगा। तो अगली स्टेप आपके पास में आएगी r स्क्वायर बराबर 448/7। 448 में आप 7 का भाग दोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 64, यानी 64 बार आपका भाग जो है वो जाने वाला है। तो हमारे पास में r स्क्वायर बराबर आ गया 64 और वैल्यू आपको ज्ञात करनी है r की। सिमिलरली वैसे ही दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लोगे तो r बराबर हो जाएगा √64। वैल्यू कितनी आएगी, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ गई बेलन की 8 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन ए के अंदर है उसका अंतिम क्वेश्चन, अंतिम पड़ाव की ओर हम यहाँ पर चल रहे हैं। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 ऐसे आप चलोगे 10 संख्याएं लेनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोगे 10 विषम प्राकृत संख्याएं आपको यहाँ पर लेनी है और उनका समांतर माध्य। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम विषम, या तो आप ऐसे करोगे 1 में 3 जोड़ो फिर वैल्यू आएगी 5 जोड़ दो फिर आएगा 7 जोड़ो, ऐसे जोड़ के आप सरल करोगे तो आपको योग मिलेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या योग का सूत्र जो होता है वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है n, और हमें क्या दे रखा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं, तो उनका योग क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना आएगा 100 और हमें ज्ञात करना है मध्य। तो 10 संख्याएं हमारे पास में, तो मध्य ज्ञात करते हैं तो आप क्या लिखो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो योग तो आपके पास में 100 आ रहा है और संख्या आपके पास में कितने हैं 10, तो 100 में 10 का भाग दोगे तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो भी आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 100 मिलेगी और 100 बटे आपको 10 करना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक आएगा, कुल 12 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेक्शन बी के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपको आज का यह वीडियो प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें, अधिकतम इच्छित सफलता बोर्ड के एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सकें, 100/100 अंक जो है आपको मिले। यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जिनसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, सर्वप्रथम मिले और आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।